हमारा आज का टॉपिक क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, देखो कंजेशन मतलब क्या होता है? फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना, ठीक है। और हार्ट फेलियर मतलब ये नहीं होता है कि हार्ट का फेल हो जाना। हार्ट फेलियर मतलब होता है जो भी चैम्बर होता है हार्ट का, वो अच्छे से पंपिंग एक्शन शो नहीं कर पा रहा है, जिससे कार्डियक आउटपुट बॉडी का डिक्रीज हो जाता है, उसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर का डिफिनेशन देखो क्या होता है। Heart failure describe a clinical syndrome that develop when the heart cannot be maintain the adequate cardiac output। वही बोला, एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें बॉडी हार्ट जो होता है वो अपना कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कैन डन द एक्सप्रेस एलिवेट द वेंटिकुलर प्रेशर। वेंटिकल्स में, लेफ्ट वेंटिकुलस में क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो लेफ्ट वेंटिकुलर में रिजिडिटी, या मतलब बोल सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं कि वो अच्छे से कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वेंटिकुलस में प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो, इन ए माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर सिम्टम कैन अकर्स ओनली द मेटाबॉलिक डिमांड इज इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड सम अदर स्ट्रेस। मतलब बोल रहा है कि हम साइन और सिम्टम कब देख सकते हैं? जब हम देखेंगे कि हम जब कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर अच्छे से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। इन ए सीवियर हार्ट फेलियर सिंड्रोम कैन में प्रेजेंट इन रेस्ट। मतलब बोल रहा है कि सीवियर हार्ट फेलियर का सिंड्रोम आपको रेस्ट में भी प्रेजेंट दिखाई दे सकता है, क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमको रेस्ट में भी दिखाई देता है, ठीक है। In a clinical participant, heart failure can be diagnosed when the patient with significant heart disease develop। मतलब बोल रहा है कि क्लिनिकल पार्टिसिपेट ऑफ हार्ट फेलियर कैन बी डायग्नोसिस व्हेन द पेशेंट इज सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज आर डेवलप। मतलब बहुत सारा उसको पेशेंट को हार्ट डिजीज़ कब डेवलप होगा? जब क्लिनिकल पार्टिसिपेंट, मतलब पहले से उसको कोई डिजीज़ हो हार्ट से रिलेटेड, तभी भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दिखाई दे सकता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में क्या दिखाई देगा? लो कार्डियक आउटपुट दिखाई देगा, पल्मोनरी कंजेशन दिखाई देगा, वेनस कंजेशन दिखाई देगा रेस्ट में या एक्सरसाइज में, ठीक है। मतलब लो कार्डियक आउटपुट तुमको दिखाई देगा, पल्मोनरी कंजेशन मतलब लंग्स में एडिमा हो जाना, ठीक है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना। सिस्टमिक वेनस कंजेशन मतलब जो भी मतलब सिस्टमिक इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद से रिलेटेड जो भी है उसमें ब्लड का फ्लूइड का एक्युमुलेट हो जाना, ठीक है। और अलग अलग 3 तरह के लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है। सीधा हम बोल सकते हैं हार्ट फेलियर मतलब क्या होता है? एक अच्छे से जो हार्ट होता है ना, वो कार्डियक आउटपुट शो नहीं कर पा रहा है, उसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है हमारे हार्ट से, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हार्ट जो होता है चैम्बर उसका अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कंट्रैक्ट कर पाता है? क्योंकि कभी कभी लेफ्ट वेंट्रिकुलस में रिजिडिटी हो जाता है, या उसमें मायोकार्डियम जो मसल होता है वो वीक हो जाता है, फ्लैपी हो जाता है, ठीक है। उसके वजह से अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में देख सकते हैं, लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि दिस इज़ ए करेक्टरिस्टिक बाय द रिडक्शन ऑफ वेंटिकुलर आउटपुट। मतलब इसको बोल सकते हैं, लेफ्ट हार्ट फेलियर को बोल सकते हैं कि डिक्रीज, क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस द लेफ्ट वेंटिकुलर आउटपुट। लेफ्ट वेंटिकल्स में क्या हो जाना? लेफ्ट वेंटिकल्स में आउटपुट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बोल सकते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के टाइम पे हार्ट अच्छे से कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सिस्टोलिक में बोल सकते हैं कंट्रैक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और डायस्टोलिक में बोल सकते हैं लेफ्ट वेंटिकल से रिजिडिटी हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से पंपिंग एक्शन शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड इंक्रीज द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड पल्मोनरी वेनस प्रेशर। इसके वजह से लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट वेंटिकल्स के ऊपर क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसके वजह से पल्मोनरी वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? कि पल्मोनरी वेन में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट होने लगेगा, ठीक है। इफ़ लेफ्ट हार्ट फेलियर कैन अकर सडन, लेफ्ट हार्ट फेलियर भी होता है, सडन होता है। फॉर एग्जाम्पल एज द रिजल्ट ऑफ एक्यूट एम आई हो गया, ठीक है। रैपिड इंक्रीज द लेफ्ट आर्ट्रियम प्रेशर, बहुत तेज़ी से लेफ्ट आर्ट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पल्मोनरी में एडिमा हो जाएगा, मतलब लंग्स स्वेलो की तरह दिखाई देगा, ठीक है। इफ़ द राइज ऑफ आर्टेरियल प्रेशर इज मोर ग्रेजुअली अकर्स इन माइट्रल स्टेनोसिस। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बार बार इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा, मतलब मिट्रल वाल्व क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, ठीक है। There is a reflex of pulmonary vasoconstriction which the protect of the patient from the pulmonary edema, ठीक है। pulmonary edema दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि pulmonary vasoconstriction हो गया, ठीक है।
However, the resulting of increase the pulmonary vaso resistance occur the pulmonary hypertension which impair the right ventricular function. ठीक है, इसके वजह से क्या दिखाई देगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पेयर द वेंट्रिकुलर फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में अब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा से मोटी माटी बात यही समझ सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहा। कंट्रैक्ट अच्छे से नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें मायोकार्डियम का वाल जो होता है वो वीक हो गया है, क्योंकि फ्लैपी हो गया। ठीक है, अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डायस्टोलिक में बोल सकते हैं रिजिड हो गया है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का वाल रिजिड हो गया, मतलब राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स का वाल रिजिड हो गया है, तो जिसके ऊपर से ब्लड नहीं आ पा रहा है, मतलब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड अच्छे से फुल ऑफ फिल नहीं हो पा रहा है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, ड्यूरिंग द डायस्टोलिक तो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। ठीक है, राइट हार्ट फेलियर में हम देख सकते हैं क्या होता है, इट इज़ ए करेक्टर, ये राइट हार्ट फेलियर होता है राइट एट्रियम के कंट्रैक्ट और रिलैक्स के वजह से। ठीक है, राइट हार्ट फेलियर इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट। इसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इंक्रीज द राइट एट्रियम, इसके वजह से राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, सिस्टमिक वेनस प्रेशर भी इंक्रीज हो जा रहा है। सिस्टमिक वेनस प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब जी देखो, पहले तो अपने को राइट एट्रियम अच्छे से पंपिंग एक्शन शो नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा प्रेशर, वहाँ पे जाने के बाद इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा में चला जाएगा। ठीक है, वहीं से तो ब्लड आता है। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में चला गया। ठीक, वही बोला, सिस्टमिक वेनस प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट एट्रियम में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रोनिक लंग्स डिजीज, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रोनिक लंग डिजीज होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, पल्मोनरी वेस्कुलर स्टेनोसिस होगा, मतलब पल्मोनरी का वेल्व जो होता है वो नैरोइंग हो जाएगा। ठीक है, बाईवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, बाईवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर मतलब बोथ साइड ऑफ हार्ट कैन बी अफेक्टेड, बोथ साइड ऑफ हार्ट कैन बी अफेक्टेड मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर दोनों भी अफेक्टेड हो गया। ठीक है, दिस इज अकस बिकॉज द डिजीज प्रोग्रेस, मतलब जो होता है ना, राइट वेंट्रिकुलर की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो सकता है। क्यों? यही बोल रहा है कि डिजीज प्रोग्रेस हो गया, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकुलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, इसमिक हार्ट डिजीज होगा, अफेक्टेड द बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों ही वेंट्रिकल्स मतलब राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों ही अफेक्टेड हो गया, बिकॉज द लेफ्ट हार्ट लीड टू क्रोनिक एलिवेटेड एंड और क्रोनिक एलिवेटेड मतलब लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, ये सब सिम्टम को शो करेगा। ठीक है, ये हो गया अपन को डिफिनीशन देख लिया, हार्ट फेलियर का डिफिनीशन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया, लेफ्ट हार्ट फेलियर देख लिया, राइट हार्ट फेलियर देख लिया, बाई वेंट्रिकल हार्ट फेलियर भी देख लिया। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर में हमको क्या दिखाई देगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर के क्लिनिकल फीचर में हमको क्या दिखाई देगा। ठीक है, देखो लेफ्ट हार्ट फेलियर में तो क्या हो रहा था, लेफ्ट हार्ट फेलियर में बोल रहे थे पल्मोनरी कंजेशन होगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से चलेगा राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, तो इसमें दिखाई देगा जुगुलर वेन का प्रेशर इंक्रीज दिखाई देगा, यहाँ पे जुगुलर वेन का प्रेशर इंक्रीज दिखाई देगा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा दिखाया, कार्डियोमिगेली दिखाई देगा। ठीक है, पल्मोनरी इफ्यूजन दिखाई देगा। ठीक है, पीटेड इडिमा दिखाई देगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से। राइट हार्ट फेलियर की वजह से भी क्या दिखाई देगा, इसमें हो जाएगा, हमने बोला था कि राइट हार्ट फेलियर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर कहाँ इंक्रीज होगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद में प्रेशर इंक्रीज होगा। सुपीरियर वेना के बाद तो ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा प्रेशर ऊपर ले नहीं जा पाएगा, तो फिर इंफीरियर वेना के बाद की वजह से नीचे प्रेशर जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाई देगा हमको, नीचे की तरफ जब प्रेशर होगा तो नीचे की तरफ फ्लूइड एक्युमुलेट होगा। ठीक है, इसमें भी राइज जुगुलर वेनस प्रेशर राइज होगा। ठीक है, हिपेटोमिगेली होगा। ठीक है, लंग्स का क्या हो जाएगा, लीवर का साइज इंक्रीज होगा, एसाइटिस होगा, मतलब स्टमक में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा, पेरिफेरल पीटेड इडिमा हमको शो करेगा। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया क्लिनिकल फीचर में साइन। अब सिम्टम में देख लेते हैं क्या क्या हमारे बॉडी में चेंजेस होगा। ठीक है, जो पेशेंट बोलेगा उसको थकान होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। ठीक है, अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, डिस्निया हो जाएगा, प्रोक्सिमल नॉक्सिट्यूनल डिस्निया हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोक्सिमल नॉक्टिट्यूनल डिस्निया मतलब होता है नाइट में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाना। ठीक है, ऑर्थोपिनिया हो जाएगा, ऑर्थोपिनिया मतलब फ्लैट लाई बॉडी होगा, उस समय डिफ़िकल्टी हो जाएगा ब्रीथिंग में। ऑप्थीनिया हो जाएगा। ठीक है, अस्थमा हो जाएगा, ड्राई हैकिंग कफ हो जाएगा, पेल और ब्लूइश स्किन हो जाएगा, पाल्पिटेशन हो जाएगा, इंक्रीज द बीपी हो जाएगा, वीकनेस, इंसोम्निया और रेस्टलेसनेस हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को दिखाई देगा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर होगा तब। ठीक है, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तुमको क्या क्या दिखाई देगा, स्वेलो लेग दिखाई देगा, पेरिफेरल इडीमा एट लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब नीचे की तरफ अपन को इडीमा शो करेगा। ठीक है,
एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन दिखाई देगा, स्वेलो दिखाई देगा, एसाइटिस दिखाई देगा मतलब स्टमक में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, स्टमक स्वेलो दिखाई देगा, नोजिया वोमिटिंग, एपिटाइटिस लो, ठीक है, स्लो वेट गेन होने लगेगा, ठीक है, एरिथमिया हो जाएगा, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, वीकनेस, फटीग्स और डिस्निया हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया राइट हार्ट फेलियर में हमको ये सब दिखाई देगा सिम्टम, ठीक है। क्लिनिकल फीचर हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हमको डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोस करेंगे, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। पहले हम उसको मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, मतलब उसके घर में पहले किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो नहीं है, कोई हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है किसी पेशेंट को, ठीक है, उसके घरों में, ठीक है, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री हमने ले लिया, फिर हम लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब उसको देखेंगे कि वो कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेड टू टो एग्जामिन करेंगे, ठीक है, बॉडी को पूरा हेड टू टो एग्जामिन करेंगे, ठीक है। फिर ऑस्कल्टेट करेंगे हार्ट साउंड को, ठीक है, हार्ट साउंड को सुनेंगे, फिर लंग साउंड को सुनेंगे, ठीक है। लंग साउंड में हमको कैसे सुनाई देगा, क्रैकल सुनाई देगा, खर 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 कर सुनाई देगा, ठीक है। ये हो गया पहला मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। डायग्नोसिस में हम देख रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। फिर हम उसका ईसीजी कराएंगे। ईसीजी क्यों कराएंगे, क्योंकि उसमें चेक करेंगे कि उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कंडीशन ऑफ हार्ट देखने के लिए ईसीजी कराएंगे, ठीक है। कि ईसीजी भी कंप्लीट हो गया। चेस्ट का एक्सरे कराएंगे, क्योंकि कंडीशन देखेंगे हार्ट और लंग्स का, एक्सरे करके हार्ट और लंग्स का कंडीशन देखेंगे। इकोकार्डियोग्राम करेंगे। इकोकार्डियोग्राम में हम क्या, एक साउंड वेव को हम यूज़ करते हैं टू रिसीव द इमेज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। इसमें क्या, इकोकार्डियोग्राम में हम क्या करते हैं, एक साउंड वेव भेजते हैं जिससे इमेज बनाता है अपने हार्ट और लंग्स का, ठीक है। जिसे हम फाइंड करेंगे कि ब्लड कैसा फ्लो हो रहा है हमारे कोरोनरी आर्टरी में, और हमारे ब्लड कैसा फ्लो हो रहा है हमारे हार्ट के वॉल्स में, ठीक है। फंक्शन ऑफ हार्ट देखेंगे, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम में, ठीक है। एक होता है स्ट्रेस का टेस्ट कराना, ठीक है। बाहर से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। बाहर से इसमें स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम करा सकते हैं एंजियोग्राम, ठीक है। इसमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं अपन टो से, ठीक है, कैथेटर इंसर्ट करेंगे टो से, ठीक है। वो चला जाएगा कोरोनरी आर्टरी में टू फाइंड द क्लोट, ठीक है। इसमें पता करेगा कि कहाँ क्लोट हो रहा है हमारे आर्टरी में, ठीक है। इसमें एक डाई इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। डाई इंसर्ट करके जहाँ भी क्लोट रहता है वहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे कौन से कोरोनरी आर्टरी में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। एक होता है कार्डियक सीटी या एमआरआई, इससे हम क्लियर इमेज देखेंगे हार्ट का। और उसके बाद से हम कराएंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्यों ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्योंकि एक हार्मोन्स होता है बीएनपी, उसको उसमें लेवल उसका बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने वाला है। बी टाइप ऑफ नेट्रेटिक पेप्टाइड, ठीक है। आगे हो गया रेडियो न्यूक्लियर वेंट्रिकुलोग्राफी, ये भी एक टेस्ट होता है, उसमें हम ऑब्टेन करते हैं हार्ट का इमेज। इको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडी करेंगे, हार्ट का की फंक्शन कैसे कर रहा है हमारा हार्ट, ठीक है। ये अपना हो गया डायग्नोसिस, मेडिकल और हिस्ट्री एग्जामिने फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इको कार्डियोग्राम और स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। एंजियोग्राम, सीटी करा लेना, ब्लड, रेडियो न्यूक्लियर वेंट्रिकुलोग्राफी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी टेस्ट, ठीक है। अब ये अपना हो गया डायग्नोसिस। अब अपन हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ तो कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले पहले देख लेते हैं कि जनरल मेजर क्या करेंगे अपने हार्ट फेलियर में। पहले तो सबको एजुकेट करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में, ठीक है। फिर अच्छे से हम डाइट लेना है, अच्छे से मतलब भोजन लेना है, ठीक है। एल्कोहल को मॉडरेट लेवल पे लेना है या एलिमिनेट कर देना, ठीक है। स्मोकिंग नहीं करना, एक्सरसाइज अपन को रेगुलर करना है, ठीक है। और लेकिन लिमिटेड में करना है, ठीक है। वैक्सीनेशन लेना है, ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंजा और निमोकोकस वैक्सीनेशन लेंगे, ठीक है। ये हो गया जनरल मेजर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। अब आते हैं इसमें क्या क्या हमें एम, जब से हार्ट फेलियर हो जाएगा तो हमको क्या एम करना है। जब हार्ट फेलियर हो गया तो हमें पता है कि हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से इसको हमें बढ़ाना है। कार्डियक आउटपुट को हमको क्या करना है, मेन एम है कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है। कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ाएंगे, इंक्रीज द पंपिंग एक्शन बढ़ा देंगे, ठीक है। मेन काम क्या होगा, पंपिंग एक्शन बढ़ा देना, वसल्स ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना, और फ्लूइड का रिटेंशन डिक्रीज कर देना, ठीक है। बॉडी में जो भी फ्लूइड रिटेन हो रहा है उसको कम कर देना। मेन हमारा काम है कार्डियक आउटपुट बढ़ाना, ठीक है। मेन एम अपना देख लिए।
अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या मेडिसिन हम लेंगे, ठीक है। देखो पहले तो हम लेंगे डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का क्या काम होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, सोडियम और वाटर का क्या करना है, एक्सक्रीशन कर देता है, ठीक है। डायरेटिक्स का यही काम होता है, प्रमोट कर देता है यूरिन आउटपुट, सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करा देगा। जैसे कि ले सकते हैं फ्यूरासिमाइड और ब्यूटानॉइड, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्वेटर, ठीक है। एंजियोटेंसिन ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर प्रिवेंट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन। इनाप्रिल ले लेंगे, लिस्नोप्रिल लेंगे, कैप्टाप्रिल ले लेंगे, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का ही काम होता है कि इन्वेटर का ही काम होता है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट से रोकना। इससे क्या हो जाएगा, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन होने लगेगा, ठीक है। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर हम क्यों लेंगे, क्योंकि ब्लॉक कर देगा नॉन एपिनेफ्रिन का, ठीक है। इसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। इसमें मेडिसिन हम दे सकते हैं कार्बिलिडॉल, मेटाप्रोलॉल और बिसोप्रोलॉल, ठीक है। और चौथा हो जाएगा वेसो डायलेटर थेरेपी। वेसो डायलेटर थेरेपी में क्या हो जाएगा, पेरिफेरल वेसल्स का डायलेट कर देगा। ये क्या कर देगा, पेरिफेरल वेसल का डायलेट कर देगा, ठीक है। इसकी वजह से ब्लड वर्कलोड जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और हार्ट रेट पे जो भी वर्क हो रहा है वो वर्कलोड होगा वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाएगा। ये भी तो मेरा एम था कि ब्लड सप्लाई अच्छे से कराना, ठीक है। ये होगा वेसो डायलेटर थेरेपी में। इसमें क्या क्या दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्राजलिन, आइसोसोर्बाइट, डाइनाइट्रेट और मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। एक हो जाएगा डिजिटेलिस। डिजिटेलिस हम दे सकते हैं, इसका काम होता है हार्ट कंट्रैक्टाइल पावर को इंक्रीज कर देगा, इससे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। इसमें हम दे सकते हैं डिजॉक्सिन। इसका काम होता है इंक्रीज हार्ट एबिलिटी टू पंप मोर इफेक्टिवली टू इम्प्रूव द कंट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ मसल। इसका मेन यही काम होता है कि मोर इफेक्टिवली हार्ट को कंट्रैक्ट करते रहता है, हार्ट के मसल को, ठीक है। आगे हम देख सकते हैं मेडिकल हो गया, ठीक है। अब सर्जिकल में क्या कैसे कर सकते हैं, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टेरियल बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। इसमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में यही होता है कि कहीं अपने लेग्स के एरिया से कोई भी जो भी बड़ा वेसल्स है, जैसे गेट सेपनस वेन हो गया, वो निकाल के अपने जहाँ भी ब्लॉकेज है अपने हार्ट में उसको बाईपास करा देते हैं, ठीक है। इम्प्ला इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, वेंटिकुलर अरेस्ट डिवाइस लगा सकते हैं, ठीक है। वाल्व रिपेयर और वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कर सकते हैं, पेसमेकर भी लगा सकते हैं और हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया, ये सब हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, एम्स ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। और हो गया जर्नल मेजर, क्या क्या हम आपने को बता सकते हैं कि इससे बच सकता है, ठीक है। और ये हो गया अपना डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस भी अपन ने देख लिया। और ये अपना साइंस सिम्टम और क्लिनिकल फीचर क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर चेंजेज होगा जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, ये हो गया अपना डिफिनीसन। तो ठीक है, ये सब हम अपन क्या करते हैं, अब ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ओके, हैव ए गुड